राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी अपना पूरा दमखम चुनावी मैदान में दिखा रही है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो, हर पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से बातचीत कर रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता अब की बार किन मुद्दों पर वोट देने का मन बना रही है, इसको जानने के लिए नवतेज टीवी की टीम ने धरातल पर उतरकर जनता से बातचीत की। मालवीय नगर विधानसभा की जनता ने नवतेज टीवी की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश को नए चेहरे की जरूरत है। और क्या कुछ मालवीय नगर की जनता ने कहा, देखें हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा नवतेज टीवी की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट की। जी हाँ, जहाँ से कालीचरण जी और अर्चना जी खड़ी हुई हैं, आमने सामने की टक्कर बराबर की है। ऐसे में आम जनता का रुझान किस ओर है, किसकी सरकार इस बार आने वाली है, क्या कुछ जनता इनके बारे में कहती है, आइए जानते हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे, इस बार का जो वोट है आप किसको देंगे और किसकी सरकार आप लाना चाहते हैं? मैडम देखिए, अब के जो समीकरण बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे समीकरण बन रहे हैं और समीकरण चेंज होना भी बहुत वाजिब है। वैसे तो सरकार बीजेपी की भी आती रहती है, कांग्रेस की भी आती रहती है, पर समीकरण ये कहता है कि नया चेहरा ही आना चाहिए पूरे मालवीय नगर क्षेत्र में। जिससे क्या नवयुवक अगर आता है, नया चेहरा आता है, तो वो हम जैसे यूथ आदमियों की बात को पहले अहम मुद्दे पर रखेगा। बात करें जैसे बेरोज़गारी की, बेरोज़गारी के लिए जिस भी सरकार ने जो भी तथ्य कढ़े हैं वो अभी स्वयं उसके ऊपर सर्वे सर्वा नहीं उतर पाई है। वो क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी इतनी हो गई है। पेपर लीक देख लीजिए आप, बच्चे इतने हज़ार स्टूडेंट आते हैं पेपर देने। टाइम आउट की ऐसी बाउंडेशन डाल रखी है माननीय जी, जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर 7:45 बजे भी अगर बच्चा अंदर घुसने पे रहता है तो उस टाइम आउट हो जाता है, उसका वो वंचित रह जाता है। जो किसान का बेटा है, जो इतने टाइम से तैयारी कर रहा है और उसको मात्र 5 या 10 मिनट के लिए आप उसको टाइम आउट कर दो, ये गलत बात है। दूसरी विशेष, आजकल क्या है, जो व्यापार है उस व्यापार को सरकार ने टोटली ही ऑनलाइन कर दिया है। और जो बड़े बड़े ये स्टोरेज वाले बैठे हैं, सभी चीज़ में ले लीजिए आप, फूड में ले लीजिए, टेलीकॉम में ले लीजिए, प्राइवेट और सेक्टरों में ले लीजिए। बिजनेस मैनेजमेंट का ऐसा फंडा किया है इन्होंने, जो आपकी ये बुक्स वगैरह आती है इनका वो डायरेक्टली वहाँ से रिज़र्व कर रहे हैं। तो क्या है, इन्होंने जो अभी आप ये देख लीजिए, दिवाली आई है, दिवाली में मार्केट में कुछ भी रौनक नहीं रही है। क्यों? उसका अहम मुद्दा ये था कि ऑनलाइन सब चले गए, वायर्स इतने बड़े हो गए, सब ने ऑनलाइन कर दिया। तो ये क्या है, जो भी सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, ये उन पे लगाम नहीं कस पा रही है। लगाम कसने के लिए एक नया नवयुवक चेहरा आना चाहिए, एक यूथ के साथ मिलके उसको काम करना चाहिए। और परिवर्तन तो पूरा मालवीय नगर क्षेत्र ही चाहता है, और इतना बड़ा परिवर्तन होना चाहिए अब के सन 2023 में कि अगले 5 साल बाद में जो चुनाव होए उसमें आदमी सोचे कि इसी आदमी को वापस कैंडिडेट को रहने। हाँ, विशेष बात यह है, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उनसे मेरी विनती यही है कि पार्टी को आप वोट ना देते हुए एक नए चेहरे को वोट दीजिए, उसको परखिए और उसको सेवा का मौके अवश्य दीजिए। सर, जानना चाहूँगी, जैसा कि आप कह रहे हो कि नई चेहरे की ज़रूरत है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में नया चेहरा नहीं है? और बात करें जो अपराध है या पेपर लीक मामले, तो वो तो कोई भी पार्टी आएगी, अगर पेपर लीक होना होगा वो तो होगा। बात करें अपराध की, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे को लेके हमेशा तंज कसती है कि इस सरकार में ये अपराध है, चाहे वो लेडीज़ों को लेके हो या बच्चों को लेके हो। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैडम देखिए, ऐसा है, सरकार चाहे कोई सी भी आ जाए, मान लीजिए अभी निर्दलीय जीत के आ जाता है, निर्दलीय जीत के आ जाता है और सरकार जिसकी भी बन रही है, सरकार बन रही है, निर्दलीय जीत के आ गया, मान लीजिए सरकार जिसकी बन रही है उसमें 4 आदमी कम है, मौका किसको देंगे? निर्दलीय को लेंगे, निर्दलीय लेंगे। अगर कोई हमारा करीबी आदमी होगा, हमारे आसपास का क्षेत्र वाला होगा, जाएगा वो सरकार में ही, ये तो फैक्ट बात है, मिलेगा सरकार में वो जाके। हम उससे काम तो करवा सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात तो रखेगा, वो हमारी बात रखेगा, हमारा काम करवाएगा। पहली प्रायोरिटी वो हम लोकल बंदे रहेंगे उसके। ठीक है, हर सरकार ये चाहती है कि भाई निर्दलीय अगर जीत के आएगा तो वो अपनी पार्टी में उसको शामिल करेगी क्योंकि वो उनसे भी वंचित रहेगा। अकेला एक आदमी सरकार नहीं बना सकता है, गठबंधन होकर ही सरकार बनती है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता भाई, मालवीय नगर क्षेत्र में इतना महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ या
लड़कियां वैसे घूम रही है, कई अब जैसे बलात्कार की कई चीज़ ऐसी है, पर उस पर लगाम लग सकती है। कुछ नया चेहरा आएगा, यूथ आएगा तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आएगा, वो कुछ अलग हटके कर सकता है सरकार से, वो रोज़गार के भी कर सकता है। तो मैडम वो तो क्या है, देखो सरकार को तो सबको आजमा लिया। अब कई हैं जो पूछते नहीं है कि भाई हम कांग्रेस को ही देते हैं, ठीक है वो कांग्रेस को देते आएंगे। कई पूछते नहीं है भाई हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, करिए, सपोर्ट करिए, उसमें कोई मना नहीं है। पार्टी अपनी जगह है, चेहरा अपनी जगह है। मेरा मानना ये है, एक बार आप नए चेहरे को मौका दीजिए। मालवीय नगर क्षेत्र से एक नया चेहरा और शामिल हुआ है, मायावती जी की सरकार की तरफ से आए हैं। पहले वो अपने पार्षद के चुनाव में खड़े हुए थे निर्दलीय, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। एससी समाज से हैं, एससी के वोटर है पूरे मालवीय नगर में 70,000 वोटर हैं हमारे। अगर 70,000 सभी उनसे मेरा निवेदन है, अगर वो उनका सपोर्ट करते हैं तो वाकई में समीकरण आपके पार्टी के विरुद्ध चेंज हो सकता है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड बन सकता है। सभी समाज वालों से अपील है, अपने ही समाज का एक लड़का खड़ा हुआ है जिनका नाम महेंद्र कुमार सौकरिया है, आप उनको वोट एंड सपोर्ट करिए। अगर हारता भी है कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले भविष्य में कर्णधार बनेगा। सर जानना चाहूँगी आपसे कि जैसा कि अभी आपके साथी ने कहा कि महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, लेकिन कल ही यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि अर्चना शर्मा की जनसभा हुई थी, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए थे और काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हुई थी, जिसमें सीएम खुद आके गए, काफ़ी वादे उन्होंने किए क्योंकि वो नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? देखो मैम, ऐसा है हर आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और वादों का क्या है, वादे करने के होते हैं। हो सकता है पूरा करे नहीं करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है। मैं तो देखो ज़्यादा मैं नहीं जानता, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो एक स्टूडेंट की बात कहना चाहता हूँ कि मैं बाहर से यहाँ आके मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, वो लोग कुछ मतलब उनका पेपर लीक होता है। सबसे बड़ी चीज़ है आजकल ये अभी नया फंडा लेके आई है गवर्नमेंट CET का, उसमें मतलब अभी तक कन्फ्यूजन है कि लोग किस चीज़ की एग्ज़ाम देंगे। जैसे अभी एक अकाउंटेंट की वैकेंसी आई तो उसका अभी तक कोई ये क्लियर नहीं है कि अकाउंटेंट में बैठ कौन सकता है। एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दी लेकिन CET से क्लियर नहीं हुआ, मुद्दा ही नहीं है कि हाँ हम कहाँ तक जाएंगे। मतलब मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म सबसे भरवा लिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता। तो ऐसे जो गवर्नमेंट है कांग्रेस बीजेपी ये आती रहती है, ऐसे वादे करती रहती है, ना तो कभी पूरा की है। हाँ कोई नया चेहरा आएगा कुछ नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ, तो वो कुछ बदलाव लाएगा। पुराने लोग वैसे ही है, उनकी पीढ़ियाँ चल रही है, वो उनके बेटों को टिकट मिलती रहती है और वही लोग राज कर रहे हैं। कुछ नए आएंगे हमारी जैसी सोच के युवा लोग तो शायद कुछ कर पाएंगे, हमारी जैसे हम लोगों के लिए कुछ सोच पाएंगे। तो सर आपका मानना है कि इस बार कांग्रेस या भाजपा के अलावा कोई नई सरकार आए या किसी नए यूथ को मौका मिले ताकि वो युवाओं के लिए कुछ अच्छा लेकर आए? हाँ बिल्कुल, नए इसमें हमारे जो मालवीय नगर क्षेत्र है इसमें है हमारे एक जो अभी मेरे साथी भाई साहब ने बताया था कि बसपा से हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पहले जो चुनाव लड़े थे उन्होंने यहाँ से पार्षद का चुनाव भी लड़ा हुआ है, तो उनका बहुत अच्छा माहौल देखा था हमने, अच्छी रैलियाँ करी थी उन्होंने, बहुत अच्छा था उनका। तो मैं मानता हूँ कि शायद उनकी सरकार आई तो कुछ होगा। और जैसे आपने कहा कि नारी जन की बात है, जगह जगह कैमरे लगने चाहिए, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है हमारे यहाँ, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, हमें तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा ना। एक लेडीज़ होगी उस कैमरे लगे होंगे तो कुछ उसके साथ गलत होगा तो दिखेगा, ये है। सर किस प्रकार की अब की बार सरकार आनी चाहिए, क्या कुछ नए मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि देखो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, नई नई योजनाएं निकाल रही है। इस बार आपको कौन सी उम्मीद है, कौन सी सरकार इस बार आएगी? उम्मीद तो मैडम कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों, ऐसा क्यों लगता है? जो है कि कांग्रेस लिए आएगी कि गहलोत जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, आपको पता है चिरंजीवी योजना है और कई योजनाएं ऐसी, पेंशन की भी उन्होंने बढ़ाया है। चिरंजीवी से गरीबों को बहुत फ़ायदा मिला है, 25 लाख तक का आप इलाज करा सकते हो सरकारी अस्पताल में, ये पहले कभी किसी ने नहीं किया है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है इससे, ये भी है। सर जानना चाहूँगी आपसे कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हो, क्या कुछ नया इस बार होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा सरकार कौन सी भी आए पर नेता का फेस अगर अच्छा आता है तो पेपर लीक से बचेंगे। ये कांग्रेस सरकार को बीजेपी सरकार सब बढ़िया है, अगर जो फेस आता है सचिन पायलट का, जहाँ वोट देंगे वहीं वो है सरकार।
बस इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा, लेकिन जैसे पेपर लीक का मामला हो गया या कोई भी मामला हो गया, तो उसके लिए सरकार, आप कह रहे हो कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही अच्छी है, लेकिन अगर बात करें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नई चीज़ें आपको जो चाहिए हुई, आपको लगता है, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट है, आपको ऐसा लगता हो कि भाई इस बार ये सरकार आएगी तो मुझे ये फ़ायदा मिलेगा? सरकार तो जो आए वो सरकार तो फ़ायदा ही देगी, कौन सी भी सरकार आए वो फ़ायदा देगी। जो फेस हम चाहते हैं वो अगर फेस आता है तो ठीक है। और गहलोत ने के इतने मंत्री भ्रष्ट हैं, जो कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, हर एक बार पेपर लीक हो जाता है, बार बार पेपर लीक हो जाता है। इसका कम से कम सॉल्यूशन एक चिरंजीवी से थोड़ी का राजस्थान सुधर जाएगा, एक चिरंजीवी से हर चीज़ होनी चाहिए, नेचुरल चीज़ वो बदलनी चाहिए। कि बार बार की बेरोजगारों को क्या है, बेरोजगारों तो सिर्फ शांति चाहिए, नहीं तो वो होगा। हमें तो यही कि पायलट का फेस चाहिए। तो सर पायलट भी तो कांग्रेस ही है। तो पायलट कांग्रेस में तो पायलट का फेस चाहिए। पायलट अगर कांग्रेस में तो हम उसी के साथ हैं। पायलट जहाँ हैं हम वहाँ हैं। नवतेज टीवी लगातार समीकरण जानते जानते पहुंची है कुछ महिलाओं के पास और जानना चाहेगी क्या कुछ राय है इस बार सरकार को लेके। मैडम, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि इस बार की जो बात करें चुनाव की, तो इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? कि अभी बीजेपी आनी चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए, तो बात करें बीजेपी की, क्या कुछ मुख्य कारण है और क्यों आप चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए? वैसे तो देखो दोनों ने मिलकर ही करा है। गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना का इनका करा है, पर बस एक ही चीज़ का है, ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। जैसे नौकरियों में इनमें करते नहीं है, बजाय ST वाले रहिए, OBC वाले सबको इक्वल रखो नौकरी में। भाई उनको आने जाने का किराया दे दो, जैसे फार्म भरते हो उनमें बेनिफिट कर दो। मैडम, जानना चाहेंगे जैसे ये कि ये आम जनता की बात है कि भाई सरकार से आपको ये उम्मीद है, तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो ये हो पाएगा? अब हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, अगर आ जाए तो कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में लोग बाग वोट नहीं डालेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की जो सरकार है कौन सी आनी चाहिए और क्या कुछ खास कारण रहने वाले हैं? मेरी राय तो यह है कि कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि जितना भी अब तक उन्होंने करा है, लेडीज़ के लिए ज़्यादातर बेनिफिट करा है उन्होंने। जैसे बीच में अभी इन्होंने पेंशन बंद कर दी थी बीजेपी ने, तो फिर उन्होंने चालू करी पेंशन। अब अगर बीजेपी वापस आ जाती है तो पेंशन वापस रुक जाएगी, बस वही चीज़ है। मैडम, जानना चाहेंगे कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और अगर बात करें स्टूडेंट लेवल की, तो कहीं ना कहीं सब लोगों का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक मामले होते हैं, उससे स्टूडेंटों को काफ़ी नुकसान होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? इस मामले में मैडम, और कुछ बताएं कांग्रेस के बारे में, जो कुछ योजनाएं कांग्रेस ने निकाली है या पहले जो कांग्रेस ने योजनाएं निकाली थी उससे आपको कितना लाभ मिला है और क्या कुछ योजनाएं हैं? मैम अभी जैसे वो बिजली वाला भी चला था, तो उसमें बिजली के उसमें 100 यूनिट फ्री था, तो उससे आम आदमी को ज़्यादातर बेनिफिट हुआ है। आपसे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? गहलोत की आनी चाहिए। जयपुर में तो सबसे अच्छे गहलोत है, बहुत अच्छा। क्या फायदा मिला है आपको गहलोत सरकार? नहीं, सब बहुत, हर चीज़ में फ़ायदा मिला है, ऐसे तो बहुत अच्छा है गहलोत। सब यहाँ पे सब यही चाहते हैं गहलोत आए सब, और अच्छा है गहलोत, अच्छा काम करा रहा है और अच्छा है गहलोत, है ना। जानना चाहेंगे कि गहलोत सरकार ने काफ़ी कुछ योजनाएं पहले निकाली हैं, क्या कुछ योजनाओं से उनका लाभ आपको या आपके आस पड़ोस में मिला है? और अगर बात करते हैं सीएम फेस की, कि सीएम के चेहरे में आप किसको देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री तो यही होना चाहिए, गहलोत ही देखना चाहते हैं हम तो, गहलोत को ही। और योजनाओं से कुछ लाभ मिला? अभी तक तो नहीं मिला, वो कह रहे देने के लिए, तो फिर देखते हैं ना मिलता है या नहीं मिलता है। सर, प्रदेश भर में चुनावी माहौल चल रहा है, आपको जैसा पता ही होगा, कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार आएगी? इस बार जो सरकार है रिपीट होने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि जो कांग्रेस कार्यकाल में जो पेपर लीक प्रकरण हुआ है, उससे जो बेरोजगार जो युवा है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव में है वो भी। इस चक्कर से लगभग है कि सरकार चेंज होने में है। सर, बात करें कि आपने जैसा कि बोला सरकार चेंज होगी इस बार, यानी कि भाजपा आने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा? क्योंकि पेपर लीक तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी हुए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें स्टूडेंट का ही होता है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि देखने में आ रहा है कि आप खुद एक बुक्स की शॉप पे बैठे हैं, बुक्स का आप शॉप पे ओपन कर रखी है आपने। देखिए, जैसे आपने बताया है उस हिसाब से है, जो पेपर है जो इसमें भाजपा में थोड़े कम लीक हुए हैं
बाकी जो कांग्रेस के जो कार्यकाल में जो दिक्कत हुई है, बेरोजगारों ने काफ़ी नुकसान उठाया है पेपर लीक के कारण। सर जानना चाहेंगे इस बार कि चुनाव में इस बार कौन सी सरकार आने वाली है, आपके हिसाब से किस सरकार को आना चाहिए, आप किसको वोट देंगे? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं पिछले कई सालों से और काफ़ी अच्छी अच्छी योजना भी लेके आए। बात करें कांग्रेस सरकार के कामों की, तो इस बार सरकार ने कई नई घोषणाएं निकाली हैं, क्या कुछ उनका बेनिफिट जनता को मिल पाएगा, या जो पहले की जो घोषणाएं थी, चाहे वो हॉस्पिटल को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, या किसी भी चीज़ को लेके जो उनकी घोषणाएं थी, आप उसका बेनिफिट जनता को मिल पाया? बिल्कुल मिल पाए ना, चिरंजीवी देख लीजिए आप, कई सारी ऐसी योजनाएं जिसका जनता को लाभ मिला ही है। और अगर बात करें सर क्राइम की, तो आपको लगता है कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में क्राइम होता है या कम होता है या नहीं होता? क्राइम तो सभी सरकार में होता है, ऐसी बात नहीं है। आप बीजेपी की सरकार देख लो चाहे कांग्रेस की तरफ, होता है क्राइम, तो थोड़ा बहुत क्राइम होता ही है। आपके हिसाब से कांग्रेस? तो बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे आपसे भी कि अगर कुछ ही दिन में चुनाव है, तो इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? कांग्रेस को, क्या कुछ कारण? क्योंकि इसकी जो स्कीम्स है वो बहुत अच्छी है और इससे गरीब जो जनता है उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे सबसे बड़ी तो आप चिरंजीवी ले लीजिए, आप कोई अगर गरीब आदमी अगर इलाज करवाने जाता है तो 25 लाख रुपए तक का इलाज उसको फ्री होता है। हमारे एक वोट से ठीक है, तो उसके लिए बहुत उसको सपोर्ट मिलता है, तो मैं तो कांग्रेस को वोट करूँगा। सर बात करें जैसे कि भाजपा सरकार जो है कांग्रेस पे हमेशा तंज कसती है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया या स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया, इस पे आप क्या कहेंगे? आप वैसे अभी जो इसकी पेपर जो लीक हुआ था उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और अपने वुमेंस की भी सेफ्टी के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी अच्छे काम किए, कांग्रेस सरकार ने आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। मेरे अगर एक वोट से अगर किसी गरीब के 25 लाख का इलाज होता है तो वोट मेरा तो कांग्रेस को ही जाएगा। मैडम जानना चाहेंगे आपसे भी, आप शॉपिंग करने आए हैं, क्या कुछ बेनिफिट आपको मिलता है सरकार से, या कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए? इस बार कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितना जनता का भला किया है। 25 लाख का इलाज दे रही है, कोई उसने नहीं दिया, पार्टी ने कोई ने नहीं दिया ना, तो इसने सारी सुविधा गरीबों को 500 का सिलेंडर दे रही है, तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। अगर बात करें महिला सुरक्षा की, तो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार में महिला सुरक्षा तो जनता भी नहीं करती है, कौन सी बीजेपी कर रही है कि सुरक्षा जो कांड होता है वो ओके ही रहता है। देखो ये तो है, उसको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे नवतेज टीवी सीधी आपकी बात सरकार तक पहुंचाता है, ये मान लीजिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि कांग्रेस आनी चाहिए बस। सर जानना चाहेंगे इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, कुछ ही दिन में चुनाव है, आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? आप अपना वोट किस सरकार को देंगे? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पहले भी बहुत सारे वादे किए थे, किसानों के कर्जे माफ़ को लेकर, महंगाई को लेकर, और भी मतलब कि बहुत सारी फ्री स्कीम देने को लेकर वादे किए थे। और उसके बाद में ये है कि अभी प्रेजेंट में जो पहले बीजेपी के टाइम में जो लाइट के बिल आ रहे थे वो लोगों के 400-500 आ रहे थे, लेकिन आज के टाइम में सिंगल आदमी भी अगर अपने घर में लाइट जलाता है तो उसके लाइट का बिल 900 रुपये, 950 रुपये, किसी के 1400 रुपये जा रहे हैं। और यही है कि दंगे प्रसाद इतने हो रहे हैं कांग्रेस के राज में, और आज तक जो भी वादे किए हैं वो वादे आज तक एक भी पूरा नहीं किया। जैसे किसानों के कर्जे माफ़ को लेकर इसने जो बात करी थी, तो एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, और लोगों की ज़मीनें नीलाम होती गई, और भी बहुत सारे शोषण वगैरह हो रहे हैं, लड़कियों के साथ में गलत हो रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस की जो मेन विधायक है दिव्या मदरेना, उनके साथ में भी गलत हो रहा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो सरकार आए, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आए और अनुशासन और प्रशासन है जो वो एकदम कड़ा लागू हो। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो ये सब जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो चलते जाएंगे, और बीजेपी की सरकार अगर आती है तो इस पर रोक होगी? क्योंकि अपने जो प्रधानमंत्री है वो खुद है ना इस चीज़ के ऊपर कड़ा फैसला ले रहे हैं, और मतलब कि वो खुद चाहते हैं कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रहे, जबकि कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि मतलब कि शांति व्यवस्था रहे। और कांग्रेस का आज तक का जो रूल्स है वो यही है कि हमेशा जब से अपने लोकसभा के अंदर बीजेपी की सरकार आई है तब से ये है कि वो अपने जातिवाद के बारे में और भी लोगों को किसी न किसी विरोध के बारे में हिंसा करवा रही है, लोगों को मतलब कि शांति से नहीं रहने दे रही है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आए, और बीजेपी की सरकार में ये है कि मतलब कि राजस्थान आगे तरक्की कर सकता है। और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ पे सीएम अगर हो हमारे राजस्थान के, तो बाबा बालकनाथ होना ज़रूरी है।
यानी कि आप सीएम के फेस में बाबा बालकनाथ को देखते हैं बीजेपी से। ठीक है, जानना चाहेंगे सर आपसे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपके साथी ने बोला कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो क्या आप सहमत हैं इससे? हाँ मैम, सहमत हूँ ना बीजेपी की सरकार से एकदम, क्योंकि अभी तक भी जितनी भी चीज़ें हुई है ना, तो कांग्रेस के हिसाब से जब ये जैसे पेपर लीक के काफ़ी मामले आए हैं, रिएटी वगैरह के काफ़ी पेपर लीक हुए, तो फिर उन्होंने कुछ कर नहीं पाई सरकार, ना उनका ना पता लगा पाई आज तक। हाँ कुछ लोगों को सज़ा दिलवा दी है, जैसे अभी यूरो को हुआ था पेपर, उसमें घोटाला हुआ था, करने के बाद भी फिर भी काफ़ी चीज़ें ठीक हुई है, काफ़ी बेकार भी है, फिर काफ़ी सुधार भी हुआ है। सर इसके अलावा आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पेपर लीक मामले या कोई भी जो घोटाले होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे? नहीं मैम, ये तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, बट इतना उम्मीद लगा सकते हैं उनसे कि हाँ यार मतलब कुछ तो ठीक होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में ना अच्छा किया है बीजेपी ने। जैसे मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी है सिर्फ अपने, उन्होंने अच्छा किया इंटरनेशनल लेवल। पहले इंडिया को कोई नहीं जानता था, आज इंडिया को पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग जानते हैं। वर्ल्ड में सबसे अच्छे अपनी प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहा है अपना। अब अच्छा सारी चीज़ें भी है, जो भी अभी जो नेता है वो भी सारी चीज़ें अच्छे हैं बीजेपी में फ़िलहाल। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर आपसे जानना चाहेंगे इस बार आप किसको वोट देंगे और आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? नहीं मैम, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं हूँ एक बेरोज़गार हूँ, अभी मैं जुबान तैयारी कर रहा हूँ, अब ग्रेजुएट की है, तो मैम हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है बेरोज़गारी। तो हम जिस तरह से राजस्थान सरकार में कांग्रेस में जितना पेपर लीक हुआ है वो शायद ही किसी स्टेट में हुआ है, अदर स्टेट में भी होता है लेकिन इसमें ज़्यादा हुआ है। तो मैम हमारे तो यही है कि हम कांग्रेस को इस बार नहीं आनेंगे। इसका रीज़न भी यही है, युवाओं के साथ बहुत होता है, पूरे पेपर लीक हो जाते हैं, फिर बार में हम कहाँ तक 5 साल लगते हैं, पैसे लेते हैं। एक तो ये रीज़न है, दूसरा भ्रष्टाचारी का वो है ये इशू, तीसरा महिलाओं के बलात्कार के में भी राजस्थान टॉप पर है मध्य प्रदेश के बाद, और काफ़ी सारी इशूज है। जो दूसरी बात, कांग्रेस सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लड़ती रही, कभी भी वो नहीं करा कि जो भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम है उन पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इस बार यही है कि बीजेपी आनी चाहिए, और बीजेपी से भी आशा है कि वो भी पेपर लीक पे पूरी तरह बंद करे, जो कि हमारे बाबा डॉक्टर क्रोधलाल मीणा उसने जो मुद्दे उठाए उस पर वो करे। तो मैं तो आशा करता हूँ कि वही या तो सीएम बने या फिर वो शिक्षा मंत्री बने, ताकि शिक्षा में नया रुझान लाए। और लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं राजस्थान में आजकल, बहुत ज़्यादा इशू लॉ एंड ऑर्डर के रहते हैं, तो इसको भी पूरा वो करे बीजेपी। इसलिए मैं बीजेपी को अपना वोट बीजेपी को दूंगा। सर जानना चाहेंगे आपसे इस बार की सरकार जो है कौन सी आएगी और क्या कुछ खास कारण रहेंगे? खास कारण तो गहलोत ही आना चाहिए, काम तो वही करवाता, अच्छा काम तो सबकी सुनता है वो कायदे से, तो अच्छा तो वही रहेगा। आपको बताऊँ बाद में। तो सर जानना चाहेंगे, जैसा आपने अभी बोला गहलोत आना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है गहलोत ने क्या कुछ काम करे हैं इस बार के कार्यकाल में? बढ़िया सुनाई करे थे, बढ़िया काम कराओ थे कार्यकाल में, हर आदमी सुनता है, रोडों वोडों का सब काम बढ़िया करवाता कई जगह, ये बात है, इसलिए वही आना चाहिए। गहलोत सरकार ने इस बार कई योजनाएं निकाली हैं, और योजनाएं जो है उसका क्या कई लाभ आपको मिला है? और कई गरीबों के लिए लाभ भी मिला इस कई योजना का। हाँ, कई बीपीएल में राशन में सब में फ़ायदा मिलता है इसका लिए, ये फ़ायदा है। पानी वानी कहीं व्यवस्था कोई भी जरूरत पड़ती है तो सुनता भी है। आपके हिसाब से सरकार हाँ, कांग्रेस होना चाहिए। सर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ज़रूरी है जनता की राय जानना हमारे लिए, कि कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए और क्या कुछ खास कारण है? जी मेरे जो हम लोग क्या कि हम टीचर हैं, एज ए टीचर, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ जो है पेपर लीक प्रकरण और ये इतना बड़े घोटाले हुए। एक बेरोजगार बच्चा जो होता है वो आकर के तैयारी करता है इतनी सारी, उसके पश्चात लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। अभी कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आया था कि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया इसलिए, क्योंकि 4-4 साल 5-5 साल लगते हैं उनको तैयारी के बाद, और लास्ट में पेपर लीक हो जाते हैं, या किसी भी पेपर का हल ही नहीं निकल पा रहा, एंड मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही। इस कारण से जो है हम तो सरकार के विरुद्ध हैं। इस समय हम चाहते हैं कि सरकार बदले और नई सरकार आकर के एक नया जो है कार्य करे, इस पर एक सख्त कानून बनाए पेपर लीक के बारे में। सर जैसा कि अभी आपने बोला, एक आप टीचर हैं और कहते हैं कि गुरु ही अपने बच्चों की जो है सबसे ज़्यादा परेशानी को समझ सकता है, और जब पेपर लीक मामला आता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चे को ही होती है, परिवार को भी होती है, तो कहीं ना कहीं गुरु को भी होती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें सरकार की, तो सिर्फ ये कांग्रेस सरकार में ही होता है? आपका कहना है भाजपा सरकार में नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं होता, परंतु इस समय इतना ज़्यादा उजागर हुआ है और उसका कोई ना परिणाम नहीं निकला। होता है जैसे हमने योगी सरकार को देखा, जिस समय पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक के तुरंत बाद ही जो है उनके
पेपर लीक के जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, उनके घरों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, मतलब उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो इतना सख्त और तत्कालीन कार्रवाई हो, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। तो आपके हिसाब से सर इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से परिवर्तन होगा और बीजेपी आएगी। सर अगर बात करें बीजेपी की तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को लेकर तंज कसती है या कहते हैं कि आरोप लगाती है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है? और बीजेपी की जो कई नई योजनाएं अभी उसने घोषणा पत्र में निकाली है, क्या कुछ उनके बारे में कहेंगे? जी, बीजेपी की योजनाएं जो हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार भी इस समय बीजेपी की है, और अगर राजस्थान में भी बनती है तो डबल इंजन सरकार हो जाएगी। और जैसे एक ट्रेन को 2 इंजन खींचते हैं तो वो अच्छा सफ़र कर पाते हैं उसमें, ऐसे ही अगर राजस्थान में भी बीजेपी की बनती है तो हम जो है हमारा विकास ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगा। और मेरा मुख्य मुद्दा जो है, मैं तो स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बस पेपर लीक वाला ही सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। बाकी सरकारें आती हैं जाती हैं, तो नॉर्मल सा काम जो उन्होंने किया इन्होंने भी किया, उसका विरोध भी कर देते हैं, किंतु जो अब हो रहा है ना, वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे। जी सर आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार इस बार, क्योंकि चुनाव बिल्कुल कुछ दिन बाद ही है, थोड़े दिन बाद ही चुनाव है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार कौन सी सरकार आएगी? अब की साल बीजेपी आएगी। और ये कांग्रेस सरकार कोई काम नहीं करा रही है, और कोई सड़ा अनाज बेच रही है, ये जो दे रही जो। और मोदी जी ने फ्री का अनाज दिया है, ये पैसे लेके दिया है, इसलिए सरकार बीजेपी आनी चाहिए। तो सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के राज में खराब अनाज आपको मिला है, लेकिन ऐसा कुछ कि कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला? और भाजपा अगर आती है तो वो आपके लिए क्या क्या करेगी? भाजपा सब कर रही है, मोदी जी ने फ्री अनाज दिया है और बढ़िया दिया है। सर जानना चाहेंगे आपसे इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्या कुछ नया लेके आनी चाहिए? नमस्कार साहब, सरकार ऐसी आनी चाहिए जो आम पब्लिक का ध्यान रखे और जो भी सुविधाओं के काम है वो कर सके, जिससे जो भी जितनी भी पिछली सरकारों ने जो कोई कमियां रखी हैं उनको पूरी करें और एक आम पब्लिक, आम व्यापारी को फ़ायदा हो किसी भी स्थिति में, यही ऐसी सरकार चाहेंगे। सर बात करें अगर सरकार की, तो आपको क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस, कोई सी भी सरकार आपके हिसाब से जो भी आती है, तो क्या कुछ नया इस बार जनता के लिए लेके आना चाहिए या क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप उनके सामने रखना चाहेंगे? सरकार तो देखो दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सब, कांग्रेस ने भी काम किए हैं, बीजेपी ने भी अपनी जगह काम किए। बाकी ये हम चाहेंगे कोई भी आए, नया चेहरा है और जो कुछ चेंज हो, ताकि आगे की पब्लिक के प्रति कुछ रुझान बने और पब्लिक को कुछ फ़ायदा मिले, यही है। सर जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि एक आप युवा हैं, तो क्या कुछ सरकार से आपकी उम्मीदें हैं? क्या कुछ नया आप चाहते हैं कि सरकार जनता के लिए ये करे? देखो, सरकार का ये है कि सरकार पब्लिक के लिए काम करे और कुछ अभी पिछले टाइम से, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है कि पुरानी सरकार वही रिपीट हो रही है, तो एक बार कुछ नया चेहरा को सामने आए, चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे कांग्रेस से आए, कहीं किसी अदर पार्टी से आए, और पब्लिक के लिए काम करे और पब्लिक के फेवर में काम करे, हम तो यही चाहेंगे। जैसा कि आपने बोला सरकार रिपीट हो रही है और ये चलन भी चलता है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन अगर बात करें चेहरे की, तो आपके सामने कौन सा चेहरा आना चाहिए? क्योंकि अब बिल्कुल चुनाव बिल्कुल सर पे है, कह सकते हैं कि कुछ ही दिन में चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या आपकी जो गुहार है आप नवतेज टीवी से सरकार के पास पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, सरकार से तो मेरी यही है कि अभी तो क्या है कि ये दोनों पार्टी के सामने अभी मेरे ख्याल से प्रॉपर जो चेहरा है वो क्लियर नहीं है कि किसको बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी ये स्थिति है कि अभी आपस की जो इंटरनल लड़ाई चलती रहती है और बीजेपी का भी यही चलता रहता है। तो अब इसमें तो अब देखो पार्टियाँ क्या डिसाइड करती है कौन बने, लेकिन ये रिपीट वाला जो सिस्टम है ना भाई, उधर से बीजेपी से भी फिक्स कैंडिडेट है, कांग्रेस से भी फिक्स है, तो अब कुछ नया चेहरा आए, कोई नया आदमी नए सिरे से काम करे, क्योंकि ये तो वही चीज़ हो रही है कि जो उन्होंने पहले कर दिया वो उसकी कांग्रेस आएगी तो बीजेपी की वो बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तो कांग्रेस वाले सिस्टम बंद कर देगी। अब कुछ नया आदमी आए, कुछ नई सोच लेके आए और नए उसके साथ में काम करे तो ज़्यादा बेस्ट होएगा। सर जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि काफ़ी समस्या युवाओं को आती है, काफ़ी समस्याएं महिलाओं को आती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्या कुछ नया लेके आनी चाहिए? युवाओं के लिए कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सारे जो भी लड़के पढ़ाई करते हैं और जो भी कर रहे हैं, जो भी जॉब वाले लड़के, उनको बहुत परेशानी आ रही है इस टाइम, क्योंकि पेपर लीक होते हैं। देख लो आप अशोक गहलोत जी की सरकार में भी, और सचिन पायलट जी
युवा हैं, अगर वो आ सकते हैं, राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनती है और उसको चेहरा करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर बात करें अशोक गहलोत की, वो एक सीएम पद पे हैं, तो इस बार का अगर आप कांग्रेस हो या भाजपा हो, सीएम के फेस में आप किसको देखना चाहेंगे? मैं तो सचिन पायलट जी को देखना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि सचिन पायलट जी अगर सीएम बनते हैं तो ये पेपर लीक मामला हो या कोई भी भ्रष्टाचार हो ख़त्म होगा? वो ख़त्म होगा। उन्होंने युवाओं के खिलाफ भी, ये देखो आप सरकार के वो रहते हुए भी युवाओं को उन्होंने पेपर लीक के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने आंदोलन भी किया, मुद्दा भी उठाया उस बारे में। बताओ नहीं उठाया तो आप बोलो। तो इसलिए उनको हम तो यह चाहते हैं सचिन पायलट जी आए, युवाओं के लिए कुछ करें। सर अगर बात करें आपसे, तो जैसा कि अभी आप कह रहे हैं सरकार कोई सी भी आए, आप किसको देखते हैं सीएम के फेस में? नहीं, मैं तो क्या है कि जो सरकार वो रहे, जो सोशल सिक्योरिटी है ना वो प्रोवाइड करे। अभी जो मौजूदा सरकार है ना वो प्रॉपर है ना सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी जो है ना प्रॉपर थोड़ा सा इसमें ध्यान देवे जो सरकार आए, जो भी हो। जी हमारे साथ कह सकते हैं, हमारे साथ एक महिला हैं। मैडम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक महिला कहते हैं ना कि महिला ही सब कुछ संभालती है, घर की जो प्रधानमंत्री का दर्जा दिया हुआ है वो महिला को दिया हुआ है, तो सरकार को लेके आपकी क्या उम्मीद है? क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है, चाहे घर की महंगाई हो, बच्चों के लिए हो, या कुछ भी आपके जो मन में है आप बताएं। मेरा तो यही है मन में कि मतलब राजस्थान में तो कांग्रेस आनी चाहिए, और वैसे बीजेपी के पक्ष में हूँ मैं तो कि अशोक गहलोत ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो मुझे तो कि हाँ कांग्रेस। मैडम जैसा कि आप कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं पे अत्याचार, या कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ जो अपराध है वो कम हो रहे हैं? क्योंकि भाजपा अक्सर महिलाओं को लेके कांग्रेस पे तंज कसती नजर आती है। ये तो है खैर, पर मैं उनसे भी उम्मीद करूंगी कि वो भी करें कुछ महिलाओं के लिए, तो अच्छा ही होगा। चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाकर जनता के बीच जा रही है, रैलियां निकाल रही है तो कहीं जनसभा करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज हमारे साथ बसपा के कैंडिडेट महेंद्र सिंह जी खड़े हैं, जिनका कहना है कि ये इस बार कांग्रेस और भाजपा के अलावा प्रदेश को नई सरकार की ज़रूरत है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। सर इस बार आपका कहना है कि हर बार कांग्रेस या भाजपा रिपीट होती है और ये एक रीति चलती है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, तो इस बार ये पार्टी बदल के हमारी पार्टी इस बार आने वाली है, तो ऐसा क्या कुछ खास आप कर रहे हैं जनता के लिए? मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही पार्टी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, जनता दोनों ही पार्टियों से ऊब चुकी है और जनता चाहती है कि इस बार नया चेहरा, नया विकल्प मिले। इस नए विकल्प में इस बार हमारी पार्टी और ने हमें टिकट दिया है और इस बार हम जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं सारा। सर जैसा कि आपने कहा कि जनता उब चुकी है, जनता को नई सरकार की ज़रूरत है, मैं जानना चाहूँगी कि आपके क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आपको जीत हासिल करा पाएंगे? मैडम जैसे कि बता दें आपको, कांग्रेस और सरकार चल रही थी अभी अपनी, तो कांग्रेस सरकार में भी बहुत सी चीज़ें कमियां रही हैं, जैसे महिलाओं को लेकर और योजनाएं तो बहुत निकाली लेकिन उन पे अमल पूरी तरह नहीं हो सका अभी तक, और काम भी घोषणा करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। तो हमारी सरकार आएगी तो इस बार हम जो घोषणाएं करेंगे, जितने भी घोषणाएं नए नए प्लान्स बनाएंगे, उस प्लान्स पे एक्शन भी लेंगे हम लोग। सर जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस सरकार थी तो उसमें काम को लेके कमियां रही हैं, वहीं अगर आम जनता से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हमें कांग्रेस की चिरंजीवी हो या बहुत सारी जो योजनाएं कांग्रेस ने निकाली है उनसे बहुत बेनिफिट मिला है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? आपकी क्या नई योजनाएं हैं जो आप जनता को देंगे? सरकार में आएंगे तो हम नई योजनाएं बनाएंगे, उनके लिए उन पर अमल करेंगे और जनता को फ़ायदे के लिए काम करेंगे। कुछ ऐसी योजनाएं जो आप बताना चाहेंगे? मैडम बालिकाओं के लिए यहाँ पे जैसे परिवहन की साधन की सुविधा नहीं है यहाँ पे, और मालनगर को हम, माल विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है, इसको हम नंबर 1 क्षेत्र बनाने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। जो भी योजनाएं आएंगी उन सबको अमल करेंगे उनको बनाने के बाद। सर कल ही जो है अर्चना शर्मा जी की यहाँ पे जनसभा हुई है, काफ़ी तादाद में लोग देखने को मिले थे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप जीत हासिल कर पाओगे? मैडम पार्टी में कैंडिडेट खड़ा होता है तो चुनाव लड़ता है तो प्रयास ही होता है कि मैं जीतूँ या मैं जीतूँ, सबका अपना अपना होता है, तो हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम जीतें। पार्टी अपनी तरफ से लगी हुई, बाकी सब। सर मुद्दों की बात करें कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप प्रचार प्रसार कर रहे हो? मैडम मुद्दों में महिलाओं को लेकर, बालिकाओं को लेकर, और इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात, एक गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल जो हमारी होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से बनती है, वो अभी तक है नहीं इस एरिया में, तो हम चाहेंगे कि इस बार 2-3
बालिकाओं के लिए गवर्नमेंट स्कूल खोली जाए ताकि वो अच्छी शिक्षा और प्राप्त कर सके। सर जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा मैसेज है जो आप नवतेज टीवी के जरिए कांग्रेस और भाजपा को देना चाहते हो? मैडम दोनों के टक्कर में खड़े हैं, सबसे बड़ा संदेश यही है। और कल गहलोत जी भी जनसभा करके गए हैं, तो सबसे बड़ी टक्कर की बात तो यही है कि आज टक्कर में तभी सरकार आई है आज। तो ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार जी, जिनका कहना है कि इस बार जनता को ना कांग्रेस और ना भाजपा, हमारी सरकार की ज़रूरत है। और हम अगर इस बार प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम जनता के हित में, बालिकाओं के हित में या महिलाओं के हित में कई नई काम करेंगे या फिर कई नई रोजगार लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।